ऋग्वेद के एक 9वें मंडल का एक श्लोक है। उस श्लोक का अर्थ यही है कि ज्योति जो निरंतर हमारे भीतर जल रही है अगम रूप में, पर हम अपनी उस भीतर की उस ज्योति को ही समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और निरंतर हम इधर उधर अपने मन को भटकाते रहते हैं और हर समय हम अपनी इच्छाओं के पीछे ही भागते हैं। और अगर हम कभी मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम धैर्य धारण नहीं कर पाते, शांति से बैठ नहीं पाते। मंदिर में जाते ही मन में सबसे पहले यही सवाल उठता है कि बस जल्दी से दर्शन हो, जल्दी से प्रसाद मिले और मैं जल्दी से जल्दी अपने अपने अस्त व्यस्त जीवन में उलझ जाऊं। और कुछ लोगों का ध्यान तो अपनी चप्पलों पर भी होता है कि वो मंदिर जाते भी है तो उनका ध्यान चप्पलों के ऊपर होता है, कहीं कहीं मेरी चप्पल ना चोरी कर ले, कहीं मेरी चप्पल इधर से उधर ना हो जाए, उस पर भी ध्यान होता है। पूरा ध्यान हमारा एक तरीके से एक जगह कभी स्थिर ही नहीं होता, न भक्ति में ही स्थिर होता है, न कर्म में ही स्थिर होता है। इसलिए हम दुखी रहते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, इसलिए हम चिंतित रहते हैं। और अगर कभी हम गुरु से मिलने भी जाते हैं तो अपने गुरु के पास भी हम शांति से नहीं बैठ पाते, धैर्यता से बैठ नहीं पाते। बस जल्दी से जल्दी गुरु का सत्संग खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी गुरु से सवाल जवाब कंप्लीट हो जाए, जल्दी से जल्दी गुरु मुझे कुछ समझा दे और मैं जल्दी से भाग जाऊं। और हम समय भी वही निकालते हैं अपने जीवन में अपने लिए जो हमारा बेकार का समय होता है, जिस समय का हम अपने जीवन में कोई उपयोग नहीं करते। वो समय हम केवल परमात्मा को देने के लिए निकालते हैं और उस थोड़े से समय में ही हम अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं और सब कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा लिए बैठते हैं। क्योंकि धैर्यता तो हमारे अंदर जरा सी भी नहीं होती, चाहे वो ध्यान करने के लिए ही हो, योग करने के लिए ही हो, या भक्ति करने के लिए ही हो, या हम कोई भी कर्म भी करते हैं तो जल्दबाजी में ही करते हैं, धैर्यपूर्वक तो हम कुछ करते ही नहीं। इसलिए हम दुखी होते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही हमारे जीवन में हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। और 9वें मंडल में कहा है कि यत्र ज्योति रजस्समा यस्मिन्ने लोक स्वराहिता तस्मिन्नम देहि पावनम अमृते लोक अच्छिते इंद्रो इंद्रो परिस्वा। उस मंडल में यही कहा है कि यंत्र ज्योति रजस्वमा, अर्थात जहाँ अखंड ज्योति बसती है, जो ज्योति कभी क्षीण नहीं होती, यस्मिन लोकेश्वराहिता, अर्थात जिस लोक में, जिस दुनिया में हमें आनंद बसता है, जहाँ अमृत है वहाँ आनंद ही आनंद है। तिस्मनम देहि पावनम, अर्थात पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाली भक्ति परमात्मा मुझे इस लोक में लेकर चले। वो भक्त परमात्मा से प्रकार की याचना करता है कि मुझे उस जगह लेकर चलें जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, या केवल अमृत ही अमृत है, और जहाँ वो ज्योति जो है वो निरंतर जलती ही रहती है, वो ज्योति कभी बुझती नहीं। वो अपने गुरु से भी एक साधक और एक शिष्य यही प्रार्थना करता है, अमृतो लोके अच्छिता, अर्थात उस अमृत लोक में मुझे लेके चलो, वहां लेकर जाकर मुझे बैठा देना, जिस लोक में तेरे अमृत को कभी भी क्षय नहीं होते। और इंद्रो इंदो परिस्वा, अर्थात मेरे मन की अपनी तरंगों से जोड़कर आनंदित कर दो। मेरे मन को परमात्मा अपने आप से जोड़कर, अपनी भक्ति से जोड़कर आनंदित कर दो, जिससे कि मेरे जीवन में दुख व्याधि जैसी कोई चीज घटे ही ना, और मैं हर क्षण आनंद में रहूं। मेरे आत्म रूप को आप अपने तरंगों से जोड़कर आनंदित कर दो। वो शिष्य भी गुरु से यही प्रार्थना करता है, और गुरु भी उसे वही क्रिया समझाते हुए, वही भाव समझाते हुए उसे उस ओर गतिशील करते हैं। और हम उस लोक के वासी हैं जहां हर क्षण ज्योति तो जगमग है, हेलो द डिवाइन, प्रकाश जग रहा है, आनंद ही आनंद है। पर हम एक ऐसे पक्षी की तरह हैं जो भटक कर हरियाली से रेगिस्तान की तरफ चले गए हैं। हम अपने जीवन के उस आनंद में हरियाली को छोड़कर रेगिस्तान की तरफ जाकर गिरे कि फिर हम वहीं रह गए, और हम फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, फिर रोते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि मेरे जीवन में वो आनंद नहीं है। जहां आनंद है, जहां प्रकाश है, जिसे संतों ने, ऋषियों ने
ज्योति जले अगम की, ईश्वर की ज्योति जहाँ लगातार जल रही है, और एक ऐसी ज्योति जो कभी बुझती नहीं है। हवा भी नहीं बुझा सकती, आंधियां भी जिसे मिटा नहीं सकती, भक्त का प्रभाव भी जिस पर नहीं पड़ता, जिसकी ऊर्जा कभी कमी नहीं होती, उस प्रकाश के लोक में हे ईश्वर, हे गुरुदेव, तुम मुझे लेकर चलो। जब भक्त के अंदर वो भाव जागृत होता है, और जब भाव के साथ साथ वो क्रियाएं भी करता है, साधनात्मक क्रियाएं करता है, ध्यान की क्रियाएं करता है, तब जाके उसके जीवन में वो घटना परिघटना घटित होती है। और याद रखो कि हम कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, हर समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती। हम चाहे कितने भी चालाक हो, हर समय हमारी चालाकियां काम नहीं करती। और जितनी ज़्यादा हमारी चालाकियां होती हैं गुरु के आगे, भगवान के आगे, उतना ही हमें अपने जीवन में मरहम पट्टी करनी पड़ती है। और जितना ज़्यादा हमारा समर्पण होगा, और जहाँ चालाकियां नहीं होती, वहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ता, परमात्मा स्वयं हमारे जीवन में वो सब कुछ क्रियाएं कर देते हैं। और हर जगह हमारी बुद्धि साथ भी नहीं देती, मति भी साथ नहीं देती, और हर समय ही हमारा मन सही निर्णय भी नहीं कर पाता। बहुत बार जीवन में हमारे ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि जब हम कुछ सोच समझने में असमर्थ हो जाते हैं, और बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस तरह के कार्य कर बैठते हैं कि वो सदा के लिए चोट खा जाते हैं। उस समय का उपयोग वो अपने जीवन में उस समय कर नहीं पाते, इसलिए वो दुखी होते हैं। इसलिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करने के लिए अपने जीवन को समझना चाहिए। जैसे अवसर चूका किसान, और डाल चूके बानर, और समय खो देने वाला विद्यार्थी, और संसार में रमा हुआ भक्त बाद में बहुत पछताता है, चोट जरूर खाता है। जैसे किसान समय पर अगर अपनी फसलों को पानी ना दे, खाद ना दे, तो फसलों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उस समय निकल जाता है किसान के हाथ से। वैसे ही बानर भी अगर एक डाली से दूसरी डाली पे छलांग मारे और वो ध्यान ना दे, और वो डाली अगर चूक गई, तो वो बानर भी नीचे गिर जाता है। और समय पर अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे, अपने ऊपर ध्यान ना दे, अपने अध्ययन पर ध्यान ना दे, और जो भक्त केवल संसार में ही रमा रहता है, और सिर्फ कभी कभी परमात्मा को स्मरण करता है और कहता है कि मैं भक्त हूँ, और 24 घंटे भौतिक में संसार में ही रमा रहे, तो भगवान को भी प्राप्त नहीं करता। और बाद में बस वो पछताता है। ना वो समय रूपी गुरु के साथ चल पाता है, ना वो समय के साथ भक्ति कर पाता है, ना समय के साथ अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाता है, और ना ही वो उस ज्योति से साक्षात्कार कर पाता है जिस ज्योति की उसे तलाश है। वो पछताता है, चोट जरूर खाता है। विद्यार्थी का अपना एक समय है जिसमें उसे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। किसान का भी फसल बोने का एक समय है, और बानर के लिए भी छलांग लगाते समय की सावधानी की जरूरत है। ऐसे ही संसार भर के आकर्षण साधक और भक्त को आकर्षित करते रहते हैं अपनी ओर। अगर उसके व्यक्तित्व वो भूल जाए या ध्यान ना दे, तो संसार के आकर्षण के प्रबलों में वो फंसता चला जाएगा। और ये ध्यान ना दे कि हम बंधन में आ रहे हैं, और वो हम बंधन में जा रहे हैं, तो कहता है कि एक दिन जीवन में जरूर उसे रोना पड़ता है, जो अपने जीवन में अपने समय के साथ अपने जीवन को समझ नहीं पाता। उसे रोना ही पड़ता है। जिसके लिए जीवन धारण किया है, वो लक्ष्य अगर हाथ से निकल गया, तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या है? यही तो महत्वपूर्ण है। और जीवन में दो चीजें सदैव बनी रहती हैं। जब शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा और गुरु का अनुग्रह हो, तब वो आगम की ज्योति उसके हृदय के अंदर जागती है। जब एक शिष्य और एक भक्त अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और गुरु की कृपा का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है, तब उसके अंदर वो आगम रूपी ज्योति उसके हृदय में जलती है।
तब परमात्मा हृदय में प्रकट होते हैं। और गुरु अगर कृपा करते जाएं और शिष्य अगर श्रद्धा से भरपूर होता जाए तो दोनों का मेल आकर एक नई धारा को जन्म देता है, जिसे हम आगम की ज्योति कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं उस पर बड़ा ध्यान पूर्वक हमें चलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा केवल हृदय के अंदर ही प्रकट होते हैं। और परमात्मा हृदय के अंदर ही उसे दर्शन देते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि आप अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपनी साधना के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण रूपी दौलत को घटने ना दें। और याद रखना, जैसा आपका चिंतन होगा वैसा ही आपका चित्त होगा। जैसा मन, जैसा मनन, वैसा मनुष्य। और यह भी याद रखना कि मनुष्य का मन उसकी आंखें और उसके मुख से झांकता रहता है। वो कैसा मन वाला है, आंखों से झांकेगा, मुख से झांकेगा, कैसे बाहर झांकने लगेगा, क्योंकि ये तो खिड़कियां हैं ना, तरल पदार्थ तो हमारे अंदर भरा हुआ है। जो कुछ आपके अंदर है वही बाहर प्रकट होगा। इसलिए ध्यान देना कि आपका चिंतन रूपी सरोवर गंदा ना हो। अगर आपका चिंतन रूपी सरोवर, भक्ति रूपी सरोवर गंदा हो गया तो इसका मतलब है कि आपका चिंतन भी गंदा हो गया। और चिंतन गंदा हुआ तो इसका मतलब है कि विचार पवित्र नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा सुंदर जल था, समय के साथ उसमें धूल गिरती गई, कोई कबाड़ा जमता रहा, और झील में प्रतिबिंब भी देखना चाहोगे तो देख नहीं पाओगे, आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा। अपने आत्म स्वरूप को अगर आप देखना चाहोगे तो उसके लिए आपका मन का निर्मल होना बड़ा जरूरी है। इसलिए जैसा साधक का चिंतन होता है, जैसा भक्त का ध्यान होता है, जैसे उसकी श्रद्धा और समर्पण होता है, उसे वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए साधक को सदैव सद्विचारों का आश्रय देना चाहिए। और सद्विचारों को बढ़ाने के लिए ही अपने गुरु के सानिध्य में, उनके सत्संग में, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए ही जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। और जैसा आप बनना चाहते हो वैसा चिंतन करना शुरू कर दो। जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप होना चाहते हो, वैसे विचारों को मन में स्थान ग्रहण करो और वैसा ही चिंतन शुरू कर दो। आप जिस संगति में आप बैठने लगोगे उसकी परछाई आपके ऊपर अपने आप ही पड़ने लगेगी। आप वैसे ही हो जाओगे। जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे ही मन में विचार आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। गंदे लोगों के साथ बैठकर गंदा होना चाहते हो तो जरूर बैठना। गंदी बातें सुनकर अगर आपके मन को गंदा करना चाहते हो तो जरूर फिर गंदगी के साथ आपका संबंध जुड़ना है। और अगर अच्छा होना है तो अच्छाई पर जाना है। अच्छे विचारों को अपने जीवन का आधार बनाना है। तो आपकी जैसी संगति होगी, जैसा आपका चिंतन होगा, वैसे ही आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं। जैसा चिंतन करोगे वैसे ही बन जाओगे। और अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सेवा, साधना और सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ गुरु का सत्संग हो, भक्ति रूपी साधना हो और कर्म रूपी सेवा भी हो। जैसा आप चिंतन करेंगे वैसे ही आपके जीवन में धारणा बनेगी। और जैसी आपकी धारणा होगी वैसा ही आपका ध्यान होगा, वैसी स्थिति को आप प्राप्त करेंगे।
और इंद्रियों को संयम में रखें, क्योंकि ये बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं साधक के जीवन में। जिन्हें अपना अपना स्वाद और अपना अपना भोजन चाहिए होता है। कान अच्छे से अच्छे मोहक रस को, शब्दों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तृप्त नहीं होते कान भी, इनके लिए रस चाहिए। अगर सांसारिक निंदा चुगली का रस इनको लग जाए तो फिर इनके लिए यही उत्सुक रहेगा, उसी को सुनेंगे। कान क्या सुनने लग गए हैं, किस में रुचि रखने लग गए हैं, इस पे जरा सा ध्यान देना होता है साधक को। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो परमात्मा का प्यारा है, जो अपने गुरु का प्रिय होता है, उसे परमात्मा की भक्तों की बातें ही अच्छी लगेंगी। उन्हीं में वो बैठेगा, उन्हीं को, उसी को सुनना चाहेगा, उसी के लिए वो हर क्षण उत्सुक रहेगा। वो संगीत भी क्या संगीत जिसमें तेरा नाम ना हो, वो शब्द भी क्या सुनना जिसमें तुझसे दूर ले जाए, वो आवाज भी क्या। वो भक्त हर क्षण उसी प्रकार की क्रियाओं में ध्यान देने लगेगा जो परमात्मा का प्रिय होता है। अगर इन कानों को कुछ देना ही है तो कर्म के साथ साथ परमात्मा रूपी भोजन देना है। उस धुनी को सुनना है जिससे तुम्हारा मन आनंदित हो, जिससे तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए। आंखों को वह रूप दो जो परमात्मा को दर्शन कर सके। हर रूप में 3 शब्द हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात हर सुंदर में ही शिव है और हर सत्य में ही तू बैठा है, क्योंकि तू ही शिव है, और हर सत्य में तू बैठा है क्योंकि तू ही शिव है, तू ही सत्य है, तू ही सुंदर है। हर स्थान में कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम जैसा चिंतन करते हैं, जैसी हमारी धारणा होती है, जैसा हमारा भाव होता है, हम वैसे ही स्थिति को जीवन में प्राप्त करते हैं। इसलिए हर क्षण प्रभु और गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, आनंदमय बना सकें, वैसे ही क्रियाएं साधक को करनी चाहिए। तभी हमारे भीतर वो अगम की ज्योति जलेगी, जिस ज्योति के माध्यम से हम अपने जीवन में आनंद की स्थितियों को, श्रेष्ठ स्थितियों को और पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। पर हम हर क्षण अपने जीवन में सिर्फ वही समय परमात्मा के लिए निकालते हैं जिस समय का हमें उपयोग ना करना हो, जिस समय में धन नहीं कमाना होता, जिस समय में घूमने नहीं जाना होता, जिस समय में सोमना नहीं होता, जिस समय में नाचना नहीं होता, उस समय को ही हम भगवान के लिए निकालते हैं। और निकालते भी हैं तो इस तरीके से निकालते हैं जैसे कि हमने अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर एहसान कर दिया हो। और फिर उसी को बोलने लगते हैं कि मैंने तो इतनी भक्ति की, इतना ध्यान किया, इतनी साधना की, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, फिर भी मेरे जीवन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। क्योंकि हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन की समस्याएं। हम हर क्षण संकल्प और विकल्प से घिरे रहते हैं। ना तो हम संकल्प से युक्त होकर साधना ही कर पाते हैं और ना ही ध्यान कर पाते हैं। और अगर ध्यान कर भी रहे हैं तो विकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं कि ध्यान करने से क्या होगा, अब तो इतनी देर हो गई, कितनी देर बैठूं, कब ये गुरु का सत्संग खत्म हो, कब ये साधना खत्म हो, कब ये ध्यान खत्म हो, कब मैं वापिस अपनी उसी कूड़े करकट भरी जिंदगी में दौड़ सकूं। इसलिए हमारे जीवन में हम जैसा चिंतन धारण करेंगे, जैसा मनन धारण करेंगे, वैसी हमारे जीवन की स्थितियां प्राप्त होंगी। मैंने कहा पहले भी कि हम अपने गुरु के सत्संग के लिए और परमात्मा की भक्ति के लिए भी वही समय निकालते हैं जिस समय हमें ना धन कमाना होता है, ना घूमने जाना होता है, ना सोना होता है। जो बेस्ट ऑफ टाइम होता है वही परमात्मा को हम देना चाहते हैं। और उतना समय देकर भी हर क्षण हमारा ध्यान लगा रहता है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरा व्यापार कब शुरू होगा, मेरी जॉब पे मुझे जाना है। हम स्थिर होकर ध्यान भी नहीं कर पाते। और गुरु के सत्संग में भी जाते हैं तो सत्संग में भी हम स्थिरता के साथ नहीं बैठ पाते। बस कब ये सत्संग खत्म हो, कब ये ध्यान खत्म हो और कब मैं वापिस अपनी उसी रंग बिरंगी दुनिया में लुप्त हो जाऊं। फिर दुख होता है, फिर परेशानी आती है, फिर हम मंदिर जाते हैं, फिर गुरु के पास जाते हैं,
फिर वही रोना धोना हमारा चलता रहता है। और गुरु भी क्या करें, गुरु भी हमें समझाते हैं, क्योंकि गुरु तो समय रूपी चिंतन है। जो समय के साथ चल सकेगा वो रुकेगा। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करने का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मैं अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाऊं और स्वयं का ही कल्याण कैसे करूं, पहले वो चिंतन करना है। क्योंकि जब तुम्हारा स्वयं का पेट भरा होगा तब ना तुम दूसरे का पेट भर पाओगे। इसलिए स्वयं का कल्याण करना ही साधक का जीवन का सबसे पहला उद्देश्य होता है।